हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में ही नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कंडीशंस की बेस पे कोड को एग्जीक्यूट करवाना होता है। ये बिल्कुल रियल लाइफ की तरह ही है। जैसे हम रियल लाइफ में डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने बाज़ार जाना है, मैं कहता हूँ अगर मैं चॉकलेट्स लेने गया हूँ, अगर मुझे चॉकलेट नहीं मिलती तो मैं बिस्किट ले लूँगा, अगर मुझे बिस्किट नहीं मिलती तो मैं कुछ और चीज़ खरीद लूँगा। इसी तरह कोड के अंदर जब हमने एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमने कंडीशंस की बेस पे रेंडर करवानी है या एग्जीक्यूट करवानी है, तब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जल्दी से हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो जब तक मैं ये अपना लाइव सर्वर ऑन करता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो यहाँ पे मैं अपना, बल्कि एक मिनट, आज हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट हाय देयर। ये बेसिकली हमारी जो डोम के अंदर, अब डोम क्या है इसको हम इन डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इन शॉर्ट, ये हमें HTML पेज के ऊपर कुछ लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका। और ये देखिए हाय देयर यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल जैसे कि a=10। यहाँ पे एज लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ मैं एक इफ़ कंडीशन ले लेता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ कि अगर जो एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, हाँ इसी तरह लिखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, देन जो हमारा यूज़र है वो वोट कर सकता है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिख देते हैं कि यू कैन वोट। ओके। तो यहाँ पे अगर मैं ये चीज़ दोबारा यहाँ पे भी लिख दूँ, अब मैंने ये किस तरह किया है, ये मैंने ऑल्ट प्रेस करके, ये डाउन एरो की, उसको मैंने प्रेस किया तो इसको हम मूव कर सकते हैं, अप और अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको डुप्लीकेट करना है, शिफ्ट ऑल्ट और अगर अप वाली की प्रेस करेंगे तो ये ऊपर को कॉपी होगा, अगर डाउन वाली की प्रेस करेंगे तो ये नीचे को कॉपी होगा, ठीक है। ये एक टिप थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। और कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हाय देयर और एक और हाय देयर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उसने ये प्रिंट नहीं किया। उसकी वजह ये है कि ये कंडीशन जो है फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तब ही ये इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, वगरना ये कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 18 कर दूँ, कंट्रोल एस से सेव करूँगा और देखूँगा, यहाँ पे एक मिनट, थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देता हूँ, सॉरी। और यहाँ पे थोड़े से कुछ इस तरह करके हम लगा देते हैं, माइनस के साइन लगा देते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता लगे। ओके, ये देखिए गाइज, अब इसने ये प्रिंट कर दिया, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे ये जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था, मैंने कहा था कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर में हम चेक कर सकते हैं कि इक्वल है एक वेरिएबल या फिर एक जो वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। अब यहाँ पे हम कहते हैं इक्वल इक्वल टू, ये तब ही एग्जीक्यूट होगा जब हमारी जो वैल्यू है वो 18 ही होगी, ना 18 से ज़्यादा, ना 18 से कम, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और ये देखिए गाइस, अब भी प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 19 कर दूँ तो ये प्रिंट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमारी जो वैल्यू वो इक्वल नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं लेस देन इक्वल टू कर दूँ, इसी तरह लिखना है ना, हाँ यही सिंटैक्स है। समटाइम्स सिंटैक्स मुझे भी भूल जाता है, ये आम बात है। कंट्रोलर से सेव करेंगे। अब यहाँ पे ये इसकी वैल्यू लेस देन 18 है तो वो उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसी तरह हमारे ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी रिवाइज हो गए हैं और ये हमने इफ कंडीशन को भी समझ लिया है। हम इसी वीडियो के अंदर वो दूसरा भी रिवाइज कर लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंडीशन है, मैंने कहा कि एज और जेंडर फीमेल, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एज इक्वल टू या ग्रेटर देन, सॉरी मैंने गलत सिंटैक्स लिख दिया, इक्वल टू बाद में लिखना है, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 18 के, और जेंडर यहाँ पे हम कर देते हैं फीमेल, ठीक है। मैंने क्या यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं आना क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ मैंने इक्वल टू कर दिया। मैंने कहा कि अगर एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है और जेंडर फीमेल है ना, तब वो वोट कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे एज कम है। अब यहाँ पे कोई भी जो कंडीशन है ना वो ट्रू होगी, इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो इसने ये ट्रू रिटर्न करेगा और हमारी ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यहाँ पे अब ये जो कंडीशन है, ठीक है, मैंने इसको कह दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, ये कंडीशन होगी फॉल्स, लेकिन ये वाली कंडीशन होगी ट्रू। तो इस वजह से इसने ये दोनों मिलके ट्रू रिटर्न कर देंगे, मतलब ये इस तरह करके कुछ होगा। और जब ये ट्रू होगा तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। यू कैन वोट। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं दोनों ही फॉल्स कर दूं तो इसने वो एग्जीक्यूट नहीं की। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को ट्रू कर दूं तो उसने जाहिर सी बात है एग्जीक्यूट करना है। और अगर यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर लगा दें तो वो फिर क्या होगा, फिर होगा कुछ यूँ कि जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं ना होती ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, एक कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन इसने फॉल्स ही रिटर्न करने हैं क्योंकि दोनों में से एंड ऑपरेटर हम जब यूज़ करते हैं तब हम कहते हैं कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, ये इसने प्रिंट नहीं की। अगर मैं इसको कर दूँ 19 या 18 ही कर देता हूँ तो यू कैन वोट। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ओके, एक हमने इफ़ कंडीशन को पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में। इफ़ एल्स कंडीशन हम तब यूज़ करते हैं कि अभी आपने देखा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर क्या हो रहा है, जस्ट हमारा जो कंट्रोल है वो इस कंडीशन से बाहर आ गया और दूसरी वाली जो रिमेनिंग कोड था उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार अगर कंडीशन ट्रू है तो ठीक है ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं, अवेलेबल। एक मिनट, ये कॉल आ रही थी। वे लेट, यार वैसे ही लिख दें, अवेलेबल इक्वल्स टू चॉकलेट। वैसे ही मैंने नाम लिखा है। ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर हमारे पास जो अवेलेबल है ना वो चॉकलेट है तो क्या करो, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं बाय चॉकलेट्स। ठीक है, एल्स अगर चॉकलेट नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर हम यहाँ पे कुछ भी हम दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि बाय समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। ओके, तो इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि आपको समझ आ गई होगी कि कंट्रोल किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब अवेलेबल क्या है, अवेलेबल यहाँ पे चॉकलेट है, ये कंडीशन होगी ट्रू। ठीक है, तो इसने अब ये वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देना है। यहाँ पे एक मिनट, हाई देर को रिमूव कर देते हैं, फजूल से ही लग रहा है। कंट्रोल एस सेव करेंगे और ये देखिए गाइस इसने बाय चॉकलेट्स का प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर समथिंग एल्स अवेलेबल होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऐसे रैंडमली प्रिंट किया है इस स्टेटमेंट को फॉल्स करने के लिए। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो चुकी है, तो अब ये वाला इसने एग्जीक्यूट कर देना है, तो बाय समथिंग एल्स। अब आपको समझ आ गई कि इफ़ कैसे यूज़ करनी है कंडीशन, इफ़ एल्स किस तरह यूज़ करनी है। इफ़ एल्स तब हम यूज़ करते हैं जब हमने दो स्टेटमेंट्स हैं डिफरेंट। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास वैल्यू ये है तो पहली वाली एग्जीक्यूट हो जाए, अगर वो ट्रू नहीं है तो हमने दूसरी वाली प्रिंट करवा देनी है। वैसे तो हम एक और भी कर सकते हैं, हमने एक और कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा था, नॉट इक्वल टू। ठीक है, अगर ये चॉकलेट हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी ना तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, और अगर अवेलेबल होगी तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा। अब इसने बाय चॉकलेट्स कह दिया। ठीक है, ये हमेशा उल्टा काम करता है। ये जो नॉट ऑपरेटर है ना, नॉट इक्वल टू, हमने इसको कह दिया ना कि अगर चॉकलेट अवेलेबल नहीं है तो ये वाला प्रिंट कर दो। ठीक है, अगर अवेलेबल है तो बाय समथिंग एल्स, ये हमेशा उल्टा चलता है। यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ और ये देखें बाय समथिंग एल्स, अब चॉकलेट अवेलेबल थी लेकिन इसने कहा ये वाली प्रिंट कर दी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट, इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स। अब मैंने ये क्या बोल दिया आपको समझ नहीं आई, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपके पास डिसीजंस ज़्यादा हों, मतलब कि आप कहते हैं कि अगर
चॉकलेट अवेलेबल है चॉकलेट बाय कर लो, अगर आपके पास बिस्किट अवेलेबल है बिस्किट बाय कर लो, अगर आपके पास कोई और स्नैक्स अवेलेबल हैं वो बाय कर लो। अगर इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो एंड पे क्या करो, चुप करके घर वापस आ जाओ। ठीक है, अगर इस तरह की कंडीशन है ना, मतलब कंडीशंस आपने ज़्यादा है, आपके पास ज़्यादा कंडीशंस हैं, तो चॉइसेस ज़्यादा हैं, तब आप इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ इफ़ एल्स। यहाँ पे दोबारा हमने यहाँ पे लिखना होता है इफ़ और इधर ब्रैकेट्स एल्स, इफ़, फिर ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स, इसको बेसिकली पेरेंथेसिस कहते हैं, सॉरी। यहाँ मैं लिख देता हूँ अगर जो अवेलेबल है वो चॉकलेट है। ठीक है, तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बाय चॉकलेट्स। अगर चॉकलेट अवेलेबल नहीं है, अगर तो अवेलेबल बिस्किट्स हैं, सॉरी बिस्किट्स। गाइस स्पेलिंग्स पे ना जाइएगा, मेरे स्पेलिंग मोस्टली गलती होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट, प्रोग्रामर्स के हमेशा हमेशा तो नहीं, मोस्टली स्पेलिंग गलती होते हैं बाय दिस इट्स, आई थिंक मैं सही स्पेलिंग लिख रहा हूँ। अगर ये दोनों अवेलेबल नहीं है, अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ अवेलेबल इक्वल्स टू जूस कर लेते हैं, और यहाँ मैं कह देता हूँ बाय जूस। ओके, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं ना होती, एंड लास्ट पे ना हम एक कंडीशन लिख देते हैं एल्स। ठीक है, सॉरी यहाँ मैं लिख देता हूँ चुपचाप घर वापिस आ जाओ। अब लास्ट में हमने ये लिख दिया, अगर हम कुछ भी अवेलेबल नहीं है ना इन तीन चार चीज़ों में से, तो चुपचाप घर वापस आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं बाय चॉकलेट्स, चॉकलेट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बिस्किट्स, आई थिंक स्पेलिंग यही है, लिख जा यार। अब एक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स की, हाँ बिकिट्स कह दिया मैंने, बिस्किट्स। हाँ, अब इसने कह दिया बाय बिस्किट्स। अब मैं यहाँ पे अगर जूस कर दूँ तो बाय जूस, और अगर यहाँ पे कर दूं कि अवेलेबल है, जस्ट लाइक कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है हमारी कंडीशन में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आप बाज़ार जाते हैं, ठीक है, घर में से कोई आपको कहता है कि यार मुझे ये चीज़ ला दो, आपको बताया जाता है कि यार अगर चॉकलेट्स अवेलेबल हुई तो वो ले आना, बिस्किट अवेलेबल हुई तो वो ले आना, अगर जूस अवेलेबल हुआ तो वो ले आना। ठीक है, अगर वो कहते हैं, फिर लास्ट में कहते हैं कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ ना मिली, चुप करके वापस आ जाना, कुछ भी खरीद के नहीं ले आना। ठीक है, तो आप इस तरह नहीं करेंगे कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं मिली तो अपनी मर्ज़ी से उठा लें। अगर उठा लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है मार भी पड़ेगी। तो आप इस तरह नहीं करेंगे कि कोई भी चीज़ उठा लेंगे। ठीक है, आप चुपचाप वापस आ जाएंगे। इसी तरह अब वहाँ पे शॉप पे कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है, लेकिन मेरी इस कंडीशन के अंदर वो कोल्ड ड्रिंक नहीं है। ठीक है, अगर होती तो मैं वो ख़रीद के ले आता। तो मैंने अब ये वाली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ना ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है, ना ये वाली कंडीशन ट्रू हुई है, ना ये वाली ट्रू हुई है। इस वजह से एंड पे जो फाइनल डिसीजन था ना वो था कि चुपचाप घर वापस आ जाओ, और हमने ये वाला एग्जीक्यूट करना है। अब देख लेते हैं, और ये देखिए चुपचाप घर वापस आ जाओ। तो यही था इफ एल्स कंडीशन के बारे में। तकरीबन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही कॉन्सेप्ट है इफ एल्स कंडीशन का। तो अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो आगे जाके ज़ाहिर सी बात है आसानी होगी। यहाँ पे मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, ठीक है, जो कि आपने असाइनमेंट बेसिकली आपने उसको कंप्लीट करना है। वो ये है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि चेक करेगा कि करंट टाइम क्या है। अगर तो टाइम मॉर्निंग है तो लिख देना है गुड मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून है तो लिख देना है गुड आफ्टरनून, अगर इवनिंग है तो लिख देना है गुड इवनिंग, और अगर गुड नाइट है, सॉरी नाइट है तो गुड नाइट लिख देना है। एल्स पे यू एंटर्ड रॉन्ग टाइम, इस तरह करके आपने कुछ लिख देना है, और ये प्रोग्राम आपने लाजमी बनाना है। ठीक है, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाजमी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इन फ्यूचर बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं जो कि बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, ये
जावास्क्रिप्ट के बाद हम रिएक्ट भी सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।